मीरा। कहो नानक हर भज मना, जेह बिद जल को मीरा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये 2 दिन का है, यानी कि सैटरडे और संडे 2 दिन का व्लॉग है। तो ये जो व्लॉग है स्टार्ट हो रहा है, ये 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, बैसाखी वाले दिन से। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी तरफ से हमने पाठ रखाया हुआ है, तो बस सुबह के टाइम पे भोग पड़ना था। तो बस 9 बजे का टाइम था भोग पड़ने का, तो बस हम सब गुरुद्वारे पहुँच गए थे। उसके बाद श्लोक पढ़े गए और उसके बाद फिर पाठ की समाप्ति हुई। पाठ की समाप्ति के बाद ना फिर मैं तो घर आ गई थी, और घर आने के बाद हम सभी घर आ गए थे। और फिर उसके बाद जाना था सबने दोपहर को, तो मैं तो फिर दोपहर के टाइम पे नहीं गई थी, बाकी सब गए थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं भीड़ भाड़ में ज़्यादा नहीं जाती हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं गई थी। और जो सारा दिन था ना वो ऐसे ही निकल गया। बस इसके बाद जो मैं मिलूँगी आपसे तो वो होगा नेक्स्ट डे, यानी कि संडे। तो बस ये संडे शाम का समय है, और बस यहाँ पर दूध जो था ना उसमें से मैं निकाल रही हूँ मलाई। क्या करते हैं ना बच्चे, दूध शरण की ज़्यादातर आदत रहती है, दूध गर्म करता है या ठंडा भी। जैसे अब गर्मी हो गई है फिर से, फिर 2 दिन से धूप निकलने लगी है, तो बच्चे क्या करते हैं, ठंडा दूध वगैरह ले लेते हैं। तो बस वो क्या करता है ना, ऐसी दूध ले लेता है तो मलाई जो होती है ना वो टूट जाती है। तो बस इसमें से मलाई ही निकाल के मैं अलग कर रही थी। और जो मलाई में एक्स्ट्रा दूध चले जाता है ना, तो उसे मैं वापस उसी डब्बे मतलब दूध में पलट रही थी, क्योंकि मलाई मैंने आज ही निकाली है। और मेरे हस्बैंड के गले में जलन हो रही थी, जिसकी वजह से ना मतलब उन्हें ठंडा दूध दे रही थी मैं, क्योंकि कभी भी गले में जलन वगैरह होना, गले में, छाती में या पेट में कभी भी जलन होना, तो ठंडा दूध पीने से ना जलन ठीक हो जाती है। तो बस उन्हें ना मैं पहले दूध डालकर दे दूँगी। दूध में चीनी डाल दी थी, और ठंडे दूध में ना चीनी जल्दी मिक्स भी नहीं होती है। पहले तो मैंने कभी कभी तो पहले मैं ऐसे करती थी, चीनी थोड़ी सी ना पीस के रख लेती थी, तो वो क्या है ठंडी चीज़ों में जल्दी मिक्स हो जाती है। जैसे कोई शरबत वगैरह बनाना होता है गर्मियों में या कोई भी चीज़, तो उसमें ना क्या बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास में नहीं थी, तो फिर मैंने ऐसे ही मिक्स करी। और जो दूध था ना उसे भी मैंने थोड़ा सा बचा था, तो उसे मैंने छोटे वाले पतीली में निकाल लिया था। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। तो मेरे हस्बैंड सब्जी लेकर आए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं कुंदरू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो कुंदरू को मैंने ना धो लिया था और पानी में उसे डुबो लिया था, मतलब पानी में ही भीगे रहते हैं कुंदरू, और तभी काटना चाहिए, नहीं तो ना हाथ जो होता है ना अपना, वो काला पड़ जाता है। कभी भी आप पानी में डुबो के अगर नहीं काटेंगे तो कुंदरू का जो पानी होता है उससे अपने हाथ की जो उंगलियां होती हैं ना वो काली पड़ जाती हैं। इसलिए हमेशा इसे पानी में डुबोकर ही कट करना चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पे कुंदरू कट कर लिए हैं, और मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल जो है वो डाल दिया है कढ़ाई में। अब कटे हुए कुंदरू भी डाल दूँगी। और सबसे मज़ेदार बात आपको ये बताती हूँ मैं, जब मैं शादी होके आई ना, मैरिज के बाद, मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ कुंदरू बनाया। मतलब यहाँ मेरे ससुराल में खाते ही नहीं थे कुंदरू की सब्ज़ी, लेकिन जब मैं यहाँ आई, क्योंकि ये मेरी फेवरेट सब्जी थी, तो मैं जब यहाँ आई ना, तो जब मैं बनाने लगी ना, तो सबको पसंद आने लगी, तो तभी से सब खाते हैं। और बस इसे ना सिंपल सा तड़का लगाती हूँ, ना प्याज ना टमाटर, कुछ नहीं, बस मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसमें मैंने कटे हुए कुंदरू डाल दिए हैं, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला डाल दिया, बस मिक्स कर दिया, ढक के थोड़ी देर पकाऊंगी और कुंदरू की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो मैंने सोचा चलो कुंदरू की सब्ज़ी बन रही है, तो साथ में ना दही तो था नहीं, तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, थोड़ी सी सेवियाँ बना लेती हूँ। तो वर्मीसेली जो होती है ना वही मैं बनाती हूँ, मीठी वाली। तो मैंने उसे ना तेल में भून लिया था थोड़ा सा, और उसमें ना वो जो पतीली पड़ी थी ना, तो उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दिया है वर्मीसेली के भूनने के बाद में। इससे क्या होता है ना, जो दूध अगर अपन डालते हैं ना, तो वर्मीसेली में जैसे कई बार दूध डालो ना तो दूध फट जाता है, तो इससे अगर पहले अपन थोड़ा सा पानी डाल देना तो दूध नहीं फटता है। तो बस मैंने दूध डाल दिया है, और इसे अब अच्छे से काढ़ के पका लूँगी। और खुला दूध मेरे पास थोड़ा सा और पड़ा था, मैंने वो भी डाल दिया है। और इसमें भी साइड में मलाई लगी थी, तो वो भी मैं निकाल के इसमें डाल दूँगी, और इसे पकने के लिए अच्छे से छोड़ दूँगी। और जब तक क्या है ना, सब्ज़ी भी बन जाएगी और एक तरफ ये पकता रहेगा, क्योंकि मैं इसे काढ़ के बनाती हूँ। तो तब तक ये पक रहा था, तो मैंने ना तब तक फ्रूट कट कर लिए। तो तरबूज काफ़ी दिन से, मतलब 2-3 दिन से डैडी जी लेकर आए थे, तो मैंने सोचा चलो इस समय मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो शाम का समय है, चाय भी हमने जल्दी पी ली थी, तो मैंने सोचा चलो आज इसे कट कर लेती हूँ, और सबको इस समय मैं खिला दूँगी, तो सब खा भी लेंगे। और रमन का फ्रेंड भी आया हुआ था,
तो मैंने सोचा चलो फटाफट से मैं यही कट कर लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे करने लगी हूँ इसे कट। और कट करने के बाद ना मैंने साथ में ही सभी के लिए डाल दिए थे। पहले तो रमन और उसके फ्रेंड के लिए डाल दिए थे, और उसके बाद क्या है, फिर मैंने डैडी जी को दे दिया था। शरण हमारा बिल्कुल पसंद नहीं करता है, वो एक खरबूज जो होते हैं, तरबूज जो होते हैं, वो बहुत कम खाता है। खरबूजे तो फिर भी खा लेता है, तरबूज बिल्कुल नहीं खाता। तो कहने लगा मम्मा अगर मैंगो होता तो मैं खा लेता। तो फिर मैंने कहा डैडी जी मैंगो भी लेकर आए हैं तो तू मैंगो खा ले। और हमारा कोको भी ये वाला फ्रूट नहीं खाता है, वो बनाना ही खाता है और एप्पल खाता है। तो मैंने कोको को बनाना दे दिया था और बाकी सबको ये सब दे दिया था। तो बस अब इसके बाद इतनी देर में ना जो हमारी सेमियाँ थी ना, ये थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी थी और मैंने इसमें ना डाल दी है चीनी। जब ये गाढ़ी हो जाती है ना, उसके बाद ही मैं इसमें चीनी डालती हूँ। और बस इसे थोड़ा सा मिक्स किया है और इसके थोड़ी देर पकने के बाद मैं इसे बंद कर दूँगी, क्योंकि जब हम चीनी डालते हैं ना किसी भी चीज़ में, तो वो चीज़ जो होती है ना थोड़ी सी पतली हो जाती है चीनी के घुलने की वजह से, चीनी के पानी की वजह से। फिर वो थोड़ी सी गाढ़ी हुई तो फिर मैंने बंद कर दिया। और ये जो तरबूज थे ना, ये थोड़े से बच गए थे सबके खाने के बाद में, तो मैं इसे एक कटोरी में निकाल कर ना बाउल में निकाल कर मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। ठंडे हो जाएंगे तो सुबह फिर डैडी जी खा लेंगे, या जिसको भी खाना होगा वो खा लेगा। तो बस मैंने इसे खाली कर लिया है छोटे बर्तन में, और बड़े जो परात है उसे मैं धोने के लिए निकाल दूंगी। और इस बार ना मैंने सेमियों में ना बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट नहीं डाले थे, क्योंकि मुझे खुद को भी पसंद नहीं है ड्राई फ्रूट। खीर हो और सेमियाँ वगैरह होते हैं ना, या हलवा वगैरह होता है, उसमें ड्राई फ्रूट मेरे को भी पसंद नहीं है और ना ही मेरे शरण को पसंद आते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं सिंपल से ही बनाती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे डैडी जी के लिए ही डाल रही थी। इसके बाद जो मैंने मक्खन उस दिन निकाला था ना, तो वो भी गर्म करने का पड़ा ही था, वो भी मैंने गर्म नहीं किया था। तो बस यहाँ पर एक तरफ मैं उसे गर्म होने के लिए रख रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने आटा तैयार कर लिया था गूंदकर, और साथ ही साथ में फुलके भी सेक लूँगी। तो सब्जी तो मेरी तैयार थी, सेवियाँ भी बन गई थी, और इधर मक्खन भी मैंने ना गर्म होने के लिए रख दिया था, ताकि जब तक मैं रोटी बनाऊँगी और खाना वगैरह का किचन वगैरह साफ़ करूँगी तब तक घी बन जाएगा। और घी ना आप सच मानेंगे, घी जो है ना मुश्किल से 3 से 4 मिनट में मेरा घी बनकर तैयार हो जाता है। इसका तरीका मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता घी निकालने में मक्खन से, तो इस वजह से ना मैं रोटी बनाने के साथ में ही मैंने चढ़ा दिया था। हाँ, ऐसा घी आप व्रत में यूज़ नहीं कर सकते हैं, पर हाँ जैसे कि आप खुद रोटी वगैरह में लगाना है या कोई चीज़ है तो आप उसमें तो यूज़ कर ही सकते हैं। जैसे मैं भी कभी प्रसाद बनाती हूँ तो मैं बाहर से ही मंगाती हूँ, और वैसे भी मैं इसमें सुच्चा ही यूज़ करती हूँ। मैं इसमें जूठी वाली चीज़ कोई भी नहीं इस्तेमाल करती। तो बस ये देखिए, एक तरफ घी हो रहा है और एक तरफ मेरे हस्बैंड ने कहा था कि वो मतलब तंदूरी रोटी ही खाएंगे, उन्हें ना यही वाली रोटी ज़्यादा पसंद आती है। तो बस मैं वही रोटी इनके लिए बना के दे रही थी, और बस फटाफट से रोटी सेकती जा रही थी। और मैंने ना मतलब मैंने खुद के लिए तो जीरा राइस बनाया था, और बच्चे भी कहने लगे मम्मा हम भी जीरा राइस ही खाएंगे। और सच में जीरा राइस मैं बनाती हूँ ना तो उसके साथ में ना किसी सब्जी की ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी सेवियाँ थी, बच्चों ने सेवियाँ भी खा ली थी, तो कहने लगे मम्मा इतनी भूख भी नहीं है, हम थोड़ी सी बस जीरा राइस ही खाएंगे। और उसमें मैंने थोड़े से मटर वगैरह डाल दिए थे, तो बच्चे खुश होकर वही खा लिया था बच्चों ने। और बस मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए और डैडी जी के लिए ही रोटी बना रही थी। डैडी जी को तो मैंने पहले ही डाल के दे दी थी, उन्होंने खा ली थी, खाना टाइम से खा लिया था। बस अब अपने हस्बैंड के लिए सेक रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो ना कंपनी चले गए थे थोड़ी देर के लिए। तो फिर जब वो आए तो ये रोटी क्या होती है ना, गरम गरम बनाओ और गरम गरम खाओ ना, तभी अच्छी लगती है। तो बस ये देखिए, ये रोटी अच्छे से बन गई है, और इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं हुई थी, क्योंकि शरण ने कोई भी ऑयल का काम इसमें नहीं किया था। तो बस ये देखिए, मैंने ऊपर से लगा दिया है घी, और बस रोटी बनकर तैयार हो गई है। और इसी तरह मैंने ना दूसरी रोटी भी तवे पर डाल दी थी, और इसके बाद जो है मैं फटाफट से जो है खाना लगाऊंगी इसके बाद। और ये देखिए, जल्दी घी निकालना हो तो कभी भी जैसे एक उबाल आ जाए ना मक्खन में, तो बस ये देखिए इस तरीके से मैंने आटा छिड़क दिया है। और आटा भी ना सुच्चा था, जूठा वाला नहीं था, यानी इस्तेमाल किया हुआ आटा नहीं था। ये जो अपन पैकेट लाते हैं ना, उसमें से मैंने निकाल के सुच्चा वाला डाला था। और देखिए कितना जल्दी, मैं बिल्कुल भी कट नहीं कर रही हूँ, आपको लगातार दिखा रही हूँ। देखिए घी दिखना तुरंत शुरू हो जाता है, हिलाना नहीं है, बस छिड़क देना है और छोड़ देना है। इसके बाद जब देखिए
घी छूटने लग गया उसमें से, तब मैंने इसे मिक्स किया है। और घी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता और घी पूरा फटाफट से ऊपर आ जाता है। और जो छिज्जी सी होती है ना उसकी जो वो नीचे बैठ जाती है। फिर जब वो थोड़ी सी लाल हो जाए तब फिर बंद कर दीजिए, आपका घी बनकर तैयार हो जाएगा। तो घी भी बन गया था, खाना भी तैयार हो गया था। इस बीच ना मैंने फटाफट से बर्तन भी धो लिए थे। बर्तन ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि मैं साथ के साथ धो लेती हूँ आजकल बर्तन। तो फिर क्या होता है ना, बर्तन फिर ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं। सास के साथ धोते जाने से ना फिर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है बर्तनों की कि हाँ बर्तन इकट्ठे हो गए हैं या किचन गंदी है इस टाइप से। तो बस इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे काम से, तो बस मैं यहाँ पर डालने लगी हूँ उनके लिए खाना। तो बस यहाँ पर डालूँगी मैं कुंदरू की सब्ज़ी। और उन्होंने फिर बहुत तारीफ़ करी कुंदरू की सब्ज़ी खाने के बाद, कहने लगे सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा स्वाद बनी है। तो फिर मैंने फटाफट से सब्ज़ी डाली, सेमियाँ डाली। सेमियाँ भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई, बच्चों ने भी बहुत अच्छे से खाई सेमियाँ, डैडी जी ने भी अच्छे से खाई, उन्होंने भी कहा कि सेमियाँ स्वाद बनी हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने खाना लगा दिया, साथ में तंदूरी रोटी लगा दी। और इसके बाद क्या है ना, सभी को मैंने फटाफट से खाना दे दिया था। इसके बाद मैं चली गई थी दोबारा से नहाने के लिए। नहाने का कारण ये था क्योंकि मैंने करना था पाठ, और मैं सैंची साहब जी का पाठ करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं आई हूँ पाठ करने के लिए। नहाकर मैं वापस से कपड़े, मतलब वही सूट पहनकर आ गई थी, और अब करूँगी बैठ के पाठ। ये पाठ ऐसा है कि इसे आप कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होती है कि आप किसी भी समय, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसे सुबह ही कर सकते हैं या दोपहर को ही कर सकते हैं। इसे आप सारा दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। और ये सहज पाठ है, और मैं इसे गुरु ग्रंथ साहिब जी का सहज पाठ है, और मैं इसे कभी भी जब मेरा दिल करता है ना तो मैं ज़रूर इसे करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं करने लगी हूँ पाठ। और पाठ करने के बाद फिर मैंने अरदास करी, और इसके तुरंत बाद में मैं सो गई थी। तो चलिए आज मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे ब्लॉग देख सकें। और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक लाइक का बटन प्रेस कर दिया कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नया करने की हिम्मत मिलती है। तो चलिए आज यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।